हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना के इस काल में हमारी संस्था के द्वारा बच्चों को शिक्षा को अग्रसर करने के लिए हमारे द्वारा एक अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल चलाया गया है, जिसमें हम सब आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के ऊपर बनाए गए वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रोज़ाना आप 1-1.5 घंटे अगर वीडियो को देखते हो और उसके बाद में अपनी कॉपी या अभ्यास पुस्तिका के अंदर रोज़ाना अगर अभ्यास करते हो तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, कल हमने एक बेसिक नॉलेज, साइंस के बेसिक नॉलेज की कुछ परिभाषाएं की थी। उन परिभाषाओं के अंदर परमाणु है, अणु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। इनके अलावा संयोजकता के बारे में भी हमने जाना था। संयोजकता के अलावा अष्टक नियम के बारे में भी हमने जाना था कि अष्टक नियम क्या होता है। और परमाणु की 1 से लेकर के 10 परमाणु क्रमांक तक की हमने पहचान कर ली थी कि 1 नंबर से 10 नंबर तक कौन कौन से परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणुओं का प्रतीक क्या होता है, परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है और उनके इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। तो उससे आगे की क्रिया को जारी रखने के लिए हमें आज 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमने लिखा था परमाणु क्रमांक। 1 से 10 नंबर तक यानी हाइड्रोजन से लेकर के और नियोन तक हमने 2 दिन के अंदर कर लिए थे। आज हम सोडियम से लेके आगे करेंगे। ये परमाणु क्रमांक है, यहाँ पे परमाणु का नाम है और इस जगह पे परमाणु का प्रतीक है और इस जगह पे मैंने बताया था संयोजकता, क्योंकि संयोजकता को हम पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखी थी संयोजकता। संयोजकता के अलावा लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक खंडन। इलेक्ट्रॉनिक खंडन। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक खंडन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तब करेंगे जब हमारे को 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, प्रतीक, परमाणुओं के नाम, उनकी संयोजकता और ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उनके बाद में हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना सीखेंगे कि 1 से 20 तक जितने भी परमाणु हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 11 नंबर पे आता है सोडियम। और सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम का प्रतीक होता है Na। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो हमारे को प्राप्त होंगे 2, 8 और 1। जिसके बाह्य कक्ष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी, सोडियम की 1। 11 नंबर के बाद में आता है सोडियम के बाद में मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम को हम किससे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं। मैग्नीशियम को लिखते हैं हमें Mg से। ये 12 है, 12 का हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो हमारे को प्राप्त होंगे 2, 8 और 2। इसके बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई 2। सोडियम, मैग्नीशियम और उसके बाद में 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। इसको इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो हमारे को प्राप्त होंगे 2, 8 और 3, अतः इसकी संयोजकता कितनी हुई, 3। एल्यूमिनियम के बाद में आता है 14 नंबर पे सिलिकन। सिलिकन का प्रतीक होता है Si। जब 14 नंबर का हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होते हैं, 2, 8 और 4 प्राप्त होते हैं। इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद में 15 नंबर पे आता है अपना फास्फोरस।
फास्फोरस। फास्फोरस को हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। तो फास्फोरस के 15 नंबर परमाणु क्रमांक है। 15 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करते हैं तो हमारे पास कितने प्राप्त होते हैं? 2, 8 और 5 प्राप्त होते हैं। 2, 8 और 5 प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मैंने आपको कल बताया था कि अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं किसी परमाणु के बाह्य कक्ष में, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर उसकी संयोजकता क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। कितनी माइनस है? 5 है, 1 ज़्यादा है तो -1 इसकी संयोजकता हो गई। इसके अलावा इसकी अगर प्लस में संयोजकता ज्ञात करें तो एस्टेक नियम वाला उदाहरण लेंगे। एस्टेक नियम के अंदर हमने क्या लिया था कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के बाह्य कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु अपना एस्टेक नियम पूर्ण कर लेता है। और एस्टेक नियम पूर्ण करा हुआ जो परमाणु है उसकी संयोजकता एटोमेटिक की क्या होती है? 0 होती हैं। लेकिन जब एस्टेक नियम के आधार पे हमें इसको लेंगे तो इसकी संयोजकता 8 होती हैं और इसके बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो इसकी संयोजकता एक धनात्मक भी हो जाएगी। धनात्मक कितनी हो जाएगी? 3। तो इसकी संयोजकता होगी एक तो -1 और एक +3। इसके बाद में आगे हम इनके चर्चा करते हैं कुछ परमाणु की, कि परमाणु का नामांकित चित्र हम कैसे बनाते हैं और उस परमाणु का नामांकित चित्र बनाने के साथ के में उस परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। तो परमाणु के अंदर सबसे मेन पॉइंट है मध्य भाग वाला, उसके अंदर तो पाया जाता है नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? कोष पाए जाते हैं। उन कोषों को हम कहते हैं कक्ष। उन कक्षों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 4 होती हैं। कक्षों की सामान्यतः संख्या कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और उन कक्षों के नाम क्या क्या हैं? पहला कक्ष है K, दूसरा है L, तीसरा है M और चौथा है N। ये 4 कक्ष हैं। अब हम लेते हैं कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी व्यवस्थित करें। नाभिक के बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर जो कक्ष हैं, पहला कक्ष K हैं, उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यवस्थित करें? ज़्यादा से ज़्यादा। L के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करें? M के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करें? और N के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एक अपने पास एक सूत्र आता है 2n²। इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं 2n²। के आधार पर हम ज्ञात करेंगे n बराबर अगर 1 लेते हैं, n बराबर अगर 1 लेते हैं तो अपना सूत्र है 2n²। इस सूत्र के अंदर 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर अपने पास कितने आ गए? 2। यानी K कक्ष के अंदर अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं? 2। K कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी हो सकती है? 2 हो सकती हैं। इसके अलावा L कक्ष हैं। L कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रख सकते हैं? तो n बराबर यहाँ पे आप लेंगे 2। n बराबर 2 लेंगे तो अपना सूत्र क्या हो गया? 2n²। सूत्र के अंदर अपनी संख्या रखेंगे n बराबर 2 तो अपना हो जाएगा 2 × 2 का होल स्क्वायर। तो कितने हो गए? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यानी L कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि 8 हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखें या नहीं रखें, वो आगे करनी है। पहले अपना n तक कर लेते हैं। m बराबर कितने हैं? n बराबर अब लेंगे आप 3 लेते हैं तो 2n² सूत्र है अपना। 2n² सूत्र है तो 2 × 2 की 3 की घात है 2। अपने पास कितने आए? 18। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। यानी m कक्ष तक की संख्या अपने पास होगी 18। K कक्ष तक की, ऐसे बात नहीं है कि K के अंदर, K कक्ष तक, नाभिक से K कक्ष तक 2 इलेक्ट्रॉन, नाभिक से L कक्ष तक 8 इलेक्ट्रॉन, कुल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नाभिक से L कक्ष तक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसी प्रकार नाभिक से M कक्ष तक अपने पास कितने होने चाहिए? 18 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। और n बराबर अगर अपन 4 लेते हैं, n बराबर अपने 4 लेते हैं तो अपना सूत्र है 2n²। इस सूत्र के अंदर रखेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर तो अपने पास कितने आ गए? 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32 आ गए। यानी n कक्ष तक परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से n कक्ष तक इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती हैं? 32 होती है। अब इन संख्याओं को एक बार पुनः विचार कर लेते हैं। इन संख्याओं पे परमाणु के नाभिक से लेंगे, परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से K कक्ष तक,
इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं? 2। नाभिक से K कक्ष तक इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। दूसरा अपना पॉइंट है, नाभिक से L कक्ष तक इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास में 8। 8 का अर्थ हो गया 2,6, 2 और 6, क्योंकि K के अंदर अपने हैं 2, K के अंदर हैं 2 और L के अंदर 6, तो 8 हो गए। L कक्ष तक कितने हो गए? 8। L कक्ष तक अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। अब हम लेंगे नाभिक से M कक्ष तक। M कक्ष तक हो गए अपने कितने? 18। टोटल 18 हैं, तो इसका जब विभाजन करेंगे तो हो जाएगा 2, 8 और 8, यानी अष्टक नियम। यहाँ पे अपन 9 भी लिख सकते थे, 9 हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अष्टक नियम में कोई भी परमाणु है वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी शून्य संयोजकता प्राप्त करने के लिए 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 लिखेंगे। 8 के बाद में जितने बचते हैं वो अगले कक्ष में स्थापित कर देंगे। इसके अंदर आता है आगे N, नाभिक से N कक्ष तक, नाभिक से N कक्ष तक अपने पास कितने आए हैं? 32 आए हैं। 32 का अर्थ क्या हुआ? 2, 8, 8 और 8 और 16, 2 18 और कितने हो गए? 8, 8 16 24 और 2 26, 26 को टालो इसमें से कितने बचे? 6। तो वही कक्ष में कितने आ जाएंगे? 6। ये हमने K, L, M और N के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की थी सबसे पहले 2n² सूत्र से। इसके बाद में हमने क्या किया था? इन K, L, M, N के अंदर पाए जाने वाले टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास आई है उनका खंडन किया था कि किन आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। अब अपने पास में आएगा ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, यानी ब्लॉक के आधार पर इनको तोड़ना, ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए इन K, L, M, N कक्ष हैं जो 4, इनको दूसरा नाम दिया गया है S, P, D और F, S, P, D, F। हम इनकी एक सारणी बनाते हैं। सारणी इस हिसाब से बनाएंगे कि पहले शुरुआत में S लिख देंगे, दोबारा लिखेंगे S और P, तीन बार लिखेंगे S, P और D, और चौथा आ जाएगा S, P, D और F, S, P, D और F। इन जो इलेक्ट्रॉनिक खंडन किया था इनका 2, 8, 18 और 32 ये इनमें सम्मिलित हो जाएंगे। अब हम शुरुआत में क्या लिखेंगे? S है, इसके ऊपर 1 लिख देंगे, इस लाइन के अंदर 2 लिख देंगे, इस लाइन के अंदर 3 लिख देंगे और इसके अंदर अपन लिख देंगे 4। इसके अंदर अपन लिखा 4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि S के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी K कक्ष में जो पाए जाएंगे वो ही S में होंगे। तो S के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। और S और P इन दोनों के अंदर संख्या होती है अपनी 8, यानी 2 तो होते हैं इसके अंदर और 2p के अंदर आएंगे 6। 2 + 6 बराबर कितने हो गए? टोटल 8। यहाँ पे 3s है, 3p है, 3d है, इनके अंदर कितने होंगे? 18 होंगे। क्यों होंगे 18? क्योंकि यहाँ पे कितने आ जाएंगे? s पे अधिकतम 2 आते हैं, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो। s पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी s के ऊपर जब हम घात लगाएंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो s के ऊपर अपने 2 आ गए, p के ऊपर कितने आएंगे? D के ऊपर कितने आएंगे? P के ऊपर अपने मान लेते हैं 8 है, 8 और 2 यहाँ पे आ गए, क्योंकि P के ऊपर यहाँ पे 6 आए हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती हैं अष्टक नियम पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 8 आ गए, 2, 8, 10 और यहाँ पे 8, यानी S पे के अंदर आ जाएंगे 2, 8 और
8। ये जो M वाला कक्ष वाला है वो इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। अब ये 4 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर 4s हैं। 4s के अंदर ऊपर घात, अधिकतम घात कितने लगेगी? s के ऊपर अधिक से अधिक घात लगती है अपनी 2, p के ऊपर अधिक से अधिक घात लगती है 8, d के ऊपर भी अधिक से अधिक घात लगेगी 8। तो इसके हो गए 2, 8, 8, 18 हो गए। 18 और जो टोटल है 32, 32 में से 18 गए तो f के ऊपर कितने बच गए? 6। टोटल हो गए 32, तो f के ऊपर घात आ जाएगी अपनी 6। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक खंडन क्या है इस जगह पे, यहाँ पे 2 लिखा है के पे, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 और 6 लिखा है तो इसके अंदर आ जाएगा 2, इसके अंदर आ जाएगा 6। यहाँ पे लिखा 2, 8, 8 अपने, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3p पे 8 आ जाएगा और 3d पे भी 8 आ जाएगा। n कक्ष में 32 लिखे हैं आपने, तो ये n वाला आ जाएगा ये 4 नंबर लाइन में 2, 8, 8, 8, 6। तो 2, 8, 8 और 6। इसके बाद में हमें आगे चलते हैं। कोई भी एक परमाणु लेते हैं, 1 नंबर से 15 नंबर तक मैंने आपको परमाणु क्रमांक बता दिए हैं, हाइड्रोजन से लेकर के और फास्फोरस तक, हाइड्रोजन से फास्फोरस तक परमाणु क्रमांक आपको बता दिए हैं। उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। हाइड्रोजन से फास्फोरस तक के अंदर अपन कोई भी एक उदाहरण उठाते हैं, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन लेते हैं सोडियम। सोडियम को अपना परमाणु का नामांकित चित्र बनाना है। सोडियम के परमाणु का, सोडियम के परमाणु है उसका अपने को एक नामांकित चित्र बनाना है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था संयोजित करनी है कि इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पे व्यवस्थित होंगे। सोडियम परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यवस्थित करना। इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको व्यवस्थित करना। सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले हम परमाणु का चित्र बनाएंगे। परमाणु के अंदर सबसे पहला पॉइंट है नाभिक। नाभिक के अंदर अपने पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ये 2 मूलकण हैं परमाणु के। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा एक और बच गया, तीसरा मूलकण इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कितनी कक्षाओं में? 4 कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, जिसकी पहली कक्षा है वो उसका नाम है के। पहली कक्षा का नाम है के। ये नाभिक अपना, ये अपना है नाभिक, ये अपना नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर जो पहली कक्षा है उस पहली कक्षा का नाम आपने लिख दिया के। उसके बाद में जो दूसरी कक्षा आती है उस दूसरी कक्षा का हम नाम लिखेंगे एल। दूसरी कक्षा का हमने नाम लिख दिया एल। इसके बाद में जो तीसरी कक्षा आती है, तीसरी कक्षा, इसका नाम लिखेंगे एम। ये जो तीसरी कक्षा है इसका नाम लिखेंगे हम एम। और इसके बाद में चौथी जो कक्षा आएगी उसका नाम हम लिखेंगे क्या? एन। ये जो चौथी कक्षा है उसका हम नाम लिखेंगे एन कक्षा। इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम। हमने नाम लिखा सोडियम। सोडियम का इसके आगे हम प्रतीक लिख देंगे एन। सोडियम का हमने प्रतीक लिख दिया Na, ठीक है। इसके बाद में हम इनका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक खंडन। तो इसके परमाणु क्रमांक हैं 11। सोडियम के परमाणु क्रमांक हैं 11। तो इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर हमारे पास कितने आते हैं? 2, 8 और 1। यानी जब हम संयोजकता ज्ञात करते हैं, संयोजकता ज्ञात करते समय हमें इलेक्ट्रॉनिक खंडन करना पड़ता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक खंडन में सोडियम के अंदर आते हैं 2, 8, 1। तो इसके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम की संयोजकता 1 है। अब हमें इन परमाणुओं को या इन इलेक्ट्रॉनों को इस परमाणु के चित्र में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं 2 हैं। तो सबसे पहला कक्ष है के कक्ष के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर देंगे। ये अपने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसलिए माइनस का निशान लगा देंगे। ये अपने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्ष है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तो दूसरा कक्ष है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरा कक्ष है, उसके अंदर अपने पास में आया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तीसरा कक्ष है, इसका नाम है एम कक्ष, इसके अंदर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये चौथा एन कक्ष बच गया, क्योंकि चौथी संख्या अपने पास है ही नहीं, तो ये सोडियम परमाणु का नामांकित चित्र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख करके आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और हो सके तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों सहेलियों को शेयर करना। धन्यवाद।